नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर 19 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों, आप मेरे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी, तनाव मत लीजिएगा। और हम इसी जोश जुनून के साथ आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह आपको लोगों को सभी को सुप्रभात। दोस्तों, आप एकदम बेफिक्र हो कि इस करंट अफेयर को आप लिखिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर को। आप लोग बिना देरी किए आप अपना जो भी कॉपी पेन ले लीजिए, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिएगा। चीजें लिखिएगा, नोट करिएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अब एक सप्ताह हो गया है और कल मैं प्रयास करूंगा सुबह में रिवीजन का टाइम का, ठीक है। रिवीजन का मंडे है, करंट अफेयर रिवीजन का टाइम रखूंगा मंडे के दिन, ठीक है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, ठीक है। आज का करंट अफेयर यही है, पहला ही क्वेश्चन में अभी इसको नोट डाउन कर रहा था। तो क्वेश्चन आज का करंट अफेयर पहला, न्यू गेको का आर्मी टैग, न्यू गेको का आर्मी टैग क्यों मिला है, ठीक है। इसको आर्मी टैग क्यों मिला है, ठीक है दोस्तों। और पहली बात, न्यू गेको को आर्मी टैग, अभी ये क्या है, पहले न्यू गेको क्या है, छिपकली की प्रजाति है। क्या है? छिपकली की प्रजाति है, ठीक है। न्यू गेको क्या है? छिपकली की एक प्रजाति है, ठीक है। ध्यान देना, पहले ये ध्यान देना है, छिपकली है। क्या है? छिपकली। कहाँ अभी वहां के छिपकली जो मेघालय के जो जंगली एरिया उसी में मिला है, ठीक है। मेघालय में, ठीक है, ठीक है। छिपकली है और मेघालय में, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसे पूरा बोलते हैं बेंट टोड गेको छिपकली का नाम, इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेंट टोड गेको। वैज्ञानिक नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक नाम इसका क्राइटोडेक्टाइलस एक्सरसिट्स बोलते हैं, एक्सरसिटस, ठीक है। यहाँ पर यू से ध्यान दीजिएगा, यू है आपका, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन आर्मी बेंट टोड गेको। संरक्षण की स्थिति क्या है? कम चिंतनी से लेकर गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है काफी महत्वपूर्ण है। आपको सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्या है? एक छिपकली है, ध्यान देना है। मेघालय में बेंट टोड गेको की हम बात करें, छिपकली है, जो इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान देना है क्राइटोडेक्टाइलस एक्सरसिटस, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी में इंडियन आर्मी बेंट टोड गेको। संरक्षण की स्थिति कम चिंतनी से गंभीर रूप से लुप्त प्राय, दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें अगला पॉइंट की, ठीक है दोस्तों। एक सींग वाला गैंड का भी, जो एक सींग वाला गैंडा है उसका भी बात आई है सामने उठाकर, सॉरी। एक सींग वाला गैंडा, जो आपको पता ही है कहाँ मिलता है, भारत में ही मिलता है खास तौर पर, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी प्रजाति हमारे भारत में जो है उसी की है, सबसे मतलब सबसे बड़े में वही है, ठीक है। और स्तनधारियों में भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको हो गया होगा, हम सबसे दूसरे करंट पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है, बिना देरी किए हुए। एक सींग वाले गैंडे की बात किसके सामने आई है कि इसके कुछ अवैध शिकार का मामला सामने आया था। अवैध शिकार, ठीक है, अवैध शिकार का मामला, ठीक है दोस्तों। अवैध शिकार का मामला सामने आया था, ध्यान दीजिएगा, बात यही सामने उठकर आई थी, अवैध शिकार का मामला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा चर्चा में क्यों है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आसाम की बात हो रही है, आसाम की, आसाम राज्य की, ठीक है। आसाम के ये बात कहाँ सामने उठकर आई? असम के, पूरी बात जानते हैं आप, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, खास तौर पर ये मामला सामने आया अवैध शिकार का यहाँ, ठीक है। और भी हम इसकी बात करें इस करंट अफेयर में, तो इसमें कुल 5 इसकी कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है, कुल 5, ठीक है। कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5, ध्यान देना, 5 प्रजातियां पाई जाती है किसकी?
गैंडे की, किसकी? एक सिंग वाले गैंडे, कुल 5 प्रजातियां। गैंडे की कुल 5 प्रजाति नहीं, कुल इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है गैंडों की, ठीक है, खास तौर पर ध्यान देना है। तो इसकी जो हम बात करेंगे खास तौर पर अफ्रीका में सफेद, अफ्रीका में कैसा पाया जाता है? अफ्रीका में सफेद राइनोसेरस, ठीक है, ध्यान देना है, सफेद। अच्छा, दूसरी बात, जब सफेद है तो ये भी बात थोड़ा तुरंत जान लेना है, ये अभी IUCN की क्या है, खतरे या संकट के करीब है, ठीक है, ये खतरे या संकट के करीब है, ये पूछेगा आपका, संकट के करीब है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अफ्रीका में एक और पाया जाता है ब्लैक राइनोसेरस, ठीक है, ये क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है, एक ब्लैक है, कैसा है, काला राइनोसेरस, ठीक है, काला गैंडा ही लिख लेते हैं, ठीक है, काला जो गेंडा है वो अफ्रीका की बात ही हो रही है, ठीक है, अफ्रीका की बात क्या है, अफ्रीका में खास तौर पर क्या है, ये इंडेंजर्ड वाले में क्या है, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त दोस्तों, ठीक है। और अब अगला आपका इसी में भारत वाला जो है, खास तौर पर एक सिंग वाला गेंडा है, एक सिंग वाला जो गेंडा है सुभेद, क्या है, सुभेद है, एक सिंग वाला गेंडा एक सिंग वाला गेंडा क्या है, सुभेद। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? आप खास तौर पर ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय गैंडा है, पहला बात, सबसे बड़ा राइनो प्रजातियों में यही है, राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा कौन है, यही है, ठीक है। पहले बात है भारतीय गैंडा, क्या कहिए, भारतीय गैंडा, ठीक है, सभी गैंडों में सबसे बड़ा यही है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है, ध्यान दीजिएगा, जो भारत में पाया जाता है एक सिंग वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, जो जावा और सुमात्रा की हम बात करेंगे, जावा और सुमात्रा, ये क्या है, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है। जावा और सुमात्रा की बातें समझ में आ रही है, एशिया में, ठीक है, जावा और सुमात्रा में जो गैंडा पाया जा रहा है, ठीक है, ये भी क्रिटिकली गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ठीक है दोस्तों, ये भी वही गंभीर रूप से संकट। अब एक फ्रेम के जरिए आप थोड़ा सा तुरंत समझ जाएंगे बात को, ज्यादा इसमें अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप एक बार में समझेंगे, ठीक है। ये खतरे का नियर थ्रेटेन है ये, ठीक है, ये गंभीर रूप से है, आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलेंगे, ठीक है, ये वल्नरेबल है, सुभेद है, ये भी सेम वही क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है दोस्तों। तो और हम बात करेंगे कि इसका आवास कहाँ है, इंडो नेपाल, इसका आवास इस एक सिंग वाले का इंडो नेपाल आवास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है, आवास कहाँ है इसका, खास तौर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंडो नेपाल, अच्छा, तराई क्षेत्र, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा पानी वानी रहेगा तो उसमें तो बैठते कीचड़ साथ ज्यादा, इसलिए, ठीक है, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है, उत्तरी पश्चिम बंगाल और आसाम में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, और आसाम, ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये जो ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे देखने को, आपको खास तौर पर इसके आवास को देखना है, तो ये पूछेगा यूपीएससी पीसीएस के एग्जामों में, ठीक है,
ठीक है दोस्तों। और जो आप लोगों को पूछेगा छोटे स्तर के एग्जामों में, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब थोड़ा सा मतलब काफी फेमस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं भारत में कहाँ मिलेगा, आसाम, पश्चिम बंगाल और यूपी में। कहाँ भारत में कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा, भारत में आसाम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा करंट अफेयर, जो कि भारत में अगर जाना है तो कहाँ कहाँ मिलेगा, खासतौर पर एक सिंह वाला गैंडे की बात, ठीक है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी अच्छा, असम में 4 आरक्षित जो क्षेत्र, 4 आरक्षित जो भी क्षेत्र है, मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो कोई देखा होगा उसमें मैं इसको कराया हूँ, ठीक। कुछ 7 वन और इस संरक्षण असम में, तो उनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। वैसे आप ये जानिएगा सबसे पहले कि 2640 जो गैंडे सबसे ज्यादा आसाम में जो हैं, वो कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र है, पोबितोरा, राजीव गांधी ओरंग, ठीक है, और काजीरंगा और मानस, ठीक है। पोबितोरा ऐसे लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, पोबितोरा, 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 ओरंग, ओरंग, मानस, मानस व काजीरंगा, ठीक है। यहाँ पर कितने पाए गए हैं, 2640 कुल है, ध्यान देना, कुल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंगल गैंडा सबसे, ये ठीक है। बाकी जो अच्छा, ये हम इतना तो बता ही दे आपको, तो 2-3 और जान लीजिएगा, डिब्रू सैखवा और दिहंग पटकाई और एक रायमोना, ठीक है, ये ध्यान देना है बाकी, ठीक है। अगर से आपको कभी पूछ दे और भी कौन कौन सा अच्छी क्षेत्र है, थोड़ा इसको संरक्षित क्षेत्र है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो है वो ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा है, डिब्रू सैखवा, क्या है, डिब्रू सैखवा और आपका एक है ये डिब्रू सैखवा, रायमोना और दिहांग पटका, ये असम में पाए गए, आसाम में ये आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, दिहांग पटकाई, ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये और ये 2021 में मिले हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों 2021 में मिले हैं, रायमोना और दिहांग पटकाई, ध्यान देना है। और हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें खास तौर पर कि एक सिंग वाले गैंडा की जो स्थिति है इसकी क्या है, एक सिंग वाले गैंडे की जो स्थिति है भारत में, इस संरक्षण की स्थिति क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये आईयूसीएन के रेट में क्या वल्नरेबल है, आईयूसीएन। अच्छा, ऐसे भी हम यहाँ पर लिखा दिया हूँ, ठीक है। आईयूसीएन में पूछता है खासतौर पर, सभी ध्यान दीजिएगा, सभी जितनी बात होगी आईयूसीएन, ठीक है, आईयूसीएन के रेट लिस्ट में। तो आईयूसीएन में क्या है, वल्नरेबल है, ऊपर लिख दिया हूँ पहले, वल्नरेबल, ठीक है, या सुभेद्य, ठीक है दोस्तों, सुभेद्य, ये ध्यान दीजिएगा, सुभेद्य है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या है, अनुसूची 1 में है, ठीक है। 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कितने, उसमें क्या है, अनुसूची 1 में, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अनुसूची 1 में, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया है खास तौर पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, खास तौर पर आप इतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है। बाकी आपका जो आपका खास तौर पर ये इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 हैं कुल तो, और जहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इनको ध्यान दीजिएगा। बाकी 2 में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 2400 के समथिंग है, ठीक है, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये भी आगे अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला जो है हमारा हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया नीति, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, ताकि आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर मुझे ये चीजें इसमें छूटी है, क्या चीजें बच रही थी बताइएगा। लेकिन मैं पिछले क्लास में वीडियो वाले में कराया हूँ, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
उसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें और भी बारीकी से बताया हूँ एक एक करके, बाकी भी इसमें अधिनियम को भी मेंशन किया हूँ, ठीक है। उसमें नहीं छूटा है मैक्सिमम करके, ठीक है। आप उसमें करेंगे, आपको ही महसूस होगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है इस चीज की, ठीक है दोस्तों। अगर आप नोट करिएगा, हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया नीति, ठीक है। हरित हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया नीति, अमोनिया नीति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमोनिया नीति, ठीक। केंद्र सरकार ने अभी क्या किया है, केंद्र सरकार ने इसमें सूचित किया कि अमोनिया निर्माताओं जो भी हैं वो बिजली सब एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की पेशकश की है, ठीक है। इसी पॉइंट को नोट करना है, ठीक है, खास तौर पर, ठीक है। तो किससे अमोनिया नीति यही है कि बिजली एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की बात, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है। क्या है, बिजली एक्सचेंज से अमोनिया निर्माताओं को क्या बोला गया है कि ध्यान देना, जो अमोनिया निर्माता है, अमोनिया निर्माता है उनकी बात हो रही है, अमोनिया निर्माता है उनकी बात, बिजली एक्सचेंज से, बिजली बिजली एक्सचेंज, बिजली एक्सचेंज से, बिजली एक्सचेंज से क्या करना है, बिजली एक्सचेंज से जो बोला जाता है, बिजली एक्सचेंज से क्या करना है, बिजली को अदला बदली करके क्या करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के बाद, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की बात हो रही है, ठीक है, खरीदने की बात हो रही है, ठीक, पेशकश की है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन नीति की हम बात करें, जो हाइड्रोजन की बात आ रही थी कि हाइड्रोजन उत्पादन 2030 तक लगभग 50 लाख टन करना है, कितना, ध्यान देना है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में 2030 तक कितना, 2030 तक 50 लाख टन, 50 लाख टन क्या करना है, पर खरीदने की बात हो रही है, 50 लाख टन खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, 50 लाख टन हाइड्रोजन, जो हरित उत्पादन बोला जाता है इसको, खासकर हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ठीक है, इतना तक बढ़ाना है, ठीक है, 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उत्पादन को 2030 तक बढ़ाना है, ठीक है। दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, ये किसके काम में आएगा, दोनों बात, नवीकरणीय ऊर्जा का ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, जो 2030 का जो खाका बनाया गया है सतत विकास लक्ष्य का, उसमें भी कारगर साबित होगा, उसके भी मानकों को पूरा करेगा, ठीक है, ध्यान देना। नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा इससे हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये तो पता चल रहा है हाइड्रोजन नीति। अच्छा, और हम बात करते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया अभी, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कुछ आगे चलता हूँ, अगर सब कर ले नहीं कर लेता हूँ। तीसरा, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज को नोट, 19 फरवरी को, ठीक है, कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें आप लोगों के जैसे छोटे एग्जामों के लिए ये पूछेगा खास तौर पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब, अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत कर इसी दिन हुई थी, 19 फरवरी, इसकी शुरुआत भी बोल सकते हैं एक ही लाइन में, 19 फरवरी 2015 की इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी ये ध्यान देना है,
राजस्थान से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से, राजस्थान के सूरतगढ़ में। ठीक है, राजस्थान के सूरतगढ़, ध्यान देना, राजस्थान की शुरुआत कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत। कौन क्या था? प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और भी बात करते हैं। और उसी वर्ष क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी कब की बात हो रही है? मृदा वर्ष भी 2015 की ही बात बोल रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2015। अच्छा, मृदा दिवस वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, मृदा दिवस वर्ष 2015 की ही बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा कि ये जो इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को प्रत्येक 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। तो किसको मिलेगा? किसानों को ही मिलेगा। किसानों को कितने साल पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करना है? 2 वर्षों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिया जाएगा। ठीक है, यही इतना आपका पॉइंट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है दोस्तों, मिलेगा, जारी किया जाता है। खास तौर पर ध्यान जारी करना काम यही है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को ही राजस्थान के सूरतगढ़ में, राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, इसी दिन मतलब इसी वर्ष बोल सकते हैं। इसी वर्ष क्या हुआ? इसी वर्ष बोलिएगा, ठीक है, इसी वर्ष, इसीलिए मैं 2015 लिखा। इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस वर्ष 2015 मनाया गया। ठीक है, 2015। किसानों, इसमें किसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, किसानों को प्रत्येक 2 वर्षों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। कितने वर्षों? 2 वर्ष पर, थोड़ा ध्यान देने दीजिएगा इसको। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए अगला पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिएगा, 19 फरवरी का ये हमारा करंट अफेयर चल रहा है। 5वां पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोवर्धन, बोलते हैं गोवर्धन प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट। गोवर्धन क्या बोलते हैं? गोवर्धन प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट बोला जाता है। गोवर्धन बोल सकते हैं, ब्रैकेट लिख लीजिए, बायो सीएनजी प्लांट। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा होगा, ये भी ध्यान देना है, एशिया का सबसे बड़ा होगा ये। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे इंदौर से। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये नहीं अभी वो हो गया है, उद्घाटन करना बाकी है। उद्घाटन करेंगे, कब करेंगे और कहाँ से करेंगे? इंदौर से करेंगे। ध्यान देना, इंदौर से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान देना है, इंदौर एमपी की बात है। ठीक है, और अच्छा, इसमें हम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा उद्घाटन, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे क्या होगा? अपशिष्ट से धन और परिपत्र अर्थव्यवस्था। क्या होगा? अपशिष्ट मतलब क्या है? अपशिष्ट मतलब जो गोबर हो गया, आपका जो सड़ी हुई चीज भोजन जिससे होता है वो गल हो जाता है, उसका यूज करके, तो अपशिष्ट हो गए वो सब। ठीक है,
तो अपशिष्ट से क्या मिलेगा? धन और पैसे मिलेगा। भाई फालतू ये मिसयूज हो रहा था, तो अपशिष्ट से क्या मिलेगा? लोग गोबर का महत्व नहीं समझते थे उपले के लिए, ठीक है। लेकिन आज के दौर में तो आप गैस उसका प्रयोग हो गया है, जानते ही हैं, ठीक है। अपशिष्ट 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 से क्या मिलेगा? धन। और क्या मिलेगा? अपशिष्ट से धन मिलेगा। और क्या मिलेगा दोस्तों? परिपत्र अर्थव्यवस्था, ठीक है। परिपत्र अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमारे सही हो जाएगी, मामला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देंगे। इसकी इसी के खास तौर पे क्या है, इसी के व्यापक सिद्धांतों का काम हो रहा है, ध्यान देने का। व्यापक सिद्धांत इसका यही है खास तौर पर कि अपशिष्ट से हमें क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और परिपत्र अर्थव्यवस्था जो हमारा बेहतर अर्थव्यवस्था को भी एक फायदा भी पहुंचाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत अपशिष्ट मुक्त शहर, ठीक है, अपशिष्ट मुक्त शहर की भी बात हुई है, ठीक है, कि अपशिष्ट मुक्त शहर में बनाना है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, से हमें क्या है? अपशिष्ट मुक्त शहर की बात हो रही थी, कि हमें भारत के जो शहर हैं उसको अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। तो इसमें अब लोगों का रुझान बढ़ेगा कि हमें इससे पैसे मिलेंगे, और तो कौन आदमी नहीं चाहेगा? पैसे की बात हो तो हर कोई तैयार रहता है, जानते ही हैं पैसा किसको काटता है, ठीक है। तो हर कोई चाहे पैसे के लिए क्या कहा जाएगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्वच्छ भारत मिशन और शहरी की बात कर रहे थे, शहरी, ठीक है, यू है, और वन, ठीक है, अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने की बात, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं कि इसमें प्रतिदिन 500 किलो जैविक अपशिष्ट उपचार की क्षमता की बात होगी। साथ में प्रतिदिन लगभग 17,000 किग्रा सीएनजी और 100 टन जैविक खाद मिलेंगे। ये भी फायदा है आपको, ये तो एक नॉलेज होगा कि 100 टन जैविक खाद मिलेंगे और 17,000 हमारा क्या मिला? किग्रा सीएनजी की बात, प्रतिदिन उत्पादन की बात हो रही है, ये तो बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआत जो हो मतलब किस मतलब जैसे इसको जो भी है किसके द्वारा इसको गवर्नमेंट सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है, थोड़ा इसको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इंदौर मैं लिख देता हूं, इंदौर क्लीन प्राइवेट एनर्जी लिमिटेड। और भी इसमें क्या कौन सा है? इंदौर नगर निगम, और यही लिख लीजिएगा, इंदौर कमल रखते, इंदौर नगर निगम, और एक और लास्ट में लिख लीजिएगा इन्वायरमेंट करके हमारा है, क्या है? क्या है? इंडो इन्वायरो, ठीक है, इंडो इन्वायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा, ठीक है, इंडो इन्वायरो इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंडो एनवायरो, ठीक है, एनवायरो, ठीक, इंटीग्रेटेड करके मतलब समेकित होगा, क्या होगा? इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड होगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड के द्वारा, ये इनके द्वारा चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसमें एक और भी लिख लीजिए कि अभी इंदौर में और भी क्या बात हुई, इंदौर की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंदौर में और बातें हुई कि इंदौर में 2021 की बात करेंगे, ठीक है, 2021 की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। इंदौर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित, ठीक है, पहला वाटर प्लस कौन सा है? ये ध्यान देना है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? वाटर प्लस शहर, ठीक है, इसको इंदौर को बोला गया, ठीक है, पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर,
ठीक है, 2021 में। दूसरी चीज, और क्यों अच्छा ऐसा क्या है, क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। नदियों और नालों को क्या करना है, स्वच्छ बनाना। स्वच्छ की बात, स्वच्छता को क्या किया इसने, बेहतर किया सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नदियों और नालों को मतलब क्या है, स्वच्छता को लेकर हुआ है खास तौर पर, इसलिए वो बरकरार बनाए रखा है। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 5वीं बार इसको, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण में ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या है कि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर को क्या है, इंदौर को क्या मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में, सॉरी यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत लीजिएगा, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत पांचवी बार सबसे स्वच्छ में इंदौर को रखा गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसको रखा गया है, 5वीं बार इंदौर को, ठीक है। 5वीं बार स्वच्छता में 5वीं बार प्रथम स्थान, 5वीं बार क्या है, प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान स्वच्छता के मामले में ध्यान देना, इंदौर, ठीक है। और इसके बाद कौन दो है दूसरे तीसरे पर, कौन कौन सा है, एक सूरत है और एक विजयवाड़ा है, ठीक है। सूरत और 2021 की बात है, सूरत और विजयवाड़ा दूसरे तीसरे पर, ठीक है। विजय पहला स्थान था और विजयवाड़ा, ठीक है, ये दूसरे तीसरे पे था और ये तीसरे पे था, ठीक है। इस बार 2021 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंदौर को क्या बोला गया, स्वच्छ 2021 में 5वीं बार प्रथम स्थान मिला, ठीक है, स्वच्छता के मामले में भारत में, ठीक है। और सूरत को दूसरा और विजयवाड़ा को तीसरा। आगे पॉइंट चलते हैं हम कि आपको बाकी चीजें आपको हमारे समझ से आप कवर कर लेंगे, इतना आपके लिए काफी है। और यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल, ठीक है, पहला देश, ध्यान दीजिएगा। यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा। नीचे का नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाता नहीं पूरा थिंग में, आप मिटा नहीं पाओ, नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा आज का है, यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश, यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा, नेपाल, ध्यान दीजिए। पहला तो करंट अफेयर आपका यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूपीआई को डिजिटल बनाने के लिए क्या हो गया है, खासतौर पर नेपाल को क्या करना है, डिजिटल बनाना, नेपाल को डिजिटल बनाने में कारगर होगा, ठीक, डिजिटल बनाने में कारगर होगा, ठीक है। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। अच्छा, यूपीआई से क्या मिला है अभी हमें, कई बैंक के खातों में एक ही मोबाइल ऐप द्वारा उसको लॉन्च किया जाता है, जिससे बैंकिंग की जो भी सुविधाएं होती है, ठीक है, खास तौर पर, ठीक है, ये एक नॉलेज के तौर पर हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, एनपीसीआई, ठीक है, ध्यान देना है, एनपीसीआई, ध्यान देना कि अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने, ठीक है, इसकी शाखा, ठीक है, कि शाखा एनपीसीआई का इंटरनेशनल पेमेंट है, ठीक है, इसी की क्या है शाखा इंटरनेशनल, सॉरी क्या है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड
ठीक है दोस्तों, लिमिटेड, ठीक है, इसकी लिमिटेड बोलते हैं NPCIL, NP, NICL, NIPL बोला जाता है, ठीक है, के द्वारा क्या हो रहा है, के द्वारा नेपाल यूपीआई सेवा, नेपाल में यूपीआई सेवा, गेटवे पेमेंट सर्विस और मानक इंफोटेक के साथ समझौता, ठीक है, किसके साथ समझौता होगा ये ध्यान देना है, ठीक है। नेपाल में नेपाल में यूपीआई, नेपाल में क्या करना है, नेपाल में यूपीआई सेवा हेतु, ठीक, नेपाल में यूपीआई सेवा के लिए सेवा हेतु जीपीएस, जीपीएस का मतलब क्या है, गेटवे पेमेंट सर्विस, गेटवे पेमेंट सर्विस, ठीक है, गेटवे पेमेंट सर्विस, इसे बोला जाता है जीपीएस, ठीक है, गेटवे पेमेंट सर्विस और मानक इन्फोटेक के साथ समझौता किया गया है, ठीक है, और लिख दीजिएगा मानक इन्फोटेक के साथ समझौता, ठीक है, समझौता किया गया, ठीक है। तो अब क्या हम, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब सोचते इतना बड़ा हो गया इसको मैं क्या करूं, ठीक है, तो अब पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो जो एनपीसीआई की जो शाखा है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में, ठीक है, के द्वारा या नेपाल ने जो भी, ठीक है, ने नेपाल में यूपीआई की सेवा, तो ध्यान देना है किस, ये जो देख रहे हैं एनपीसीआई की जो शाखा कौन सी है, NPIL है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, एनपीसीआई इंटरनेशनल, पहले यह जानिएगा कि एनपीसीआई के शाखा है, ध्यान दीजिएगा, ने क्या किया, नेपाल में यूपीआई सेवा है, कहाँ, इसका पूछेगा कि नेपाल में यूपीआई सेवा हेतु, ठीक है, कि किसके साथ समझौता किया गया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो शाखा है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट, एनपीआईएल ने कि किसके साथ समझौता किया था, ये ध्यान देना है। यूपीआई की सेवा हेतु नेपाल में किसके साथ समझौता किया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, गेटवे पेमेंट सर्विस और मानक इन्फोटेक के साथ, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन बनते हैं, इससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि भारी है लेकिन कुछ है नहीं, तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान देना, इनको खासतौर पर, ठीक है, गेटवे पेमेंट सर्विस और मानक इन्फोटेक, और मानक इन्फोटेक के साथ में आप किसको ध्यान में रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की शाखा है, कौन सी, क्या शाखा का नाम है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिससे बोला जाता है NIPL, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यूपीआई, नेपाल में यूपीआई सेवा के लिए किसके साथ सहयोग किया, थोड़ा अगर हम छोटे स्तरों में लिखे तो अगर से ऐसे लिख देते NPCI, तो बच्चों को समझ में कम आता है, NPCI प्लस ये इसकी बोल सकते हो, ये हो गया, और INIPL ने मिलकर किसके साथ, नेपाल में इतना यूपीआई की जो शाखा बैठानी है, किसके लिए, गेटवे ऑफ पेमेंट और जीपीएस बोल सकते हैं, जीपीएस और मानक इन्फोटेक, ठीक है, मानक इन्फोटेक हम लिख देते हैं तो आपको इतना बातें ना क्लियर होती, ठीक है, तो आपको इतना जानना जरूरी था, इसलिए, ठीक है। तो अब इतनी इसके साथ समझौता कि इन दोनों ने मिलकर के किसके साथ, नेपाल में ये करने के लिए किसके लिए समझौता, इसके साथ खत्म होगी क्वेश्चन, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि यूपीआई को लॉन्च कब किया गया था, 2016 में किया गया था, किसके साथ यूपीआई को कब लॉन्च किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके साथ, एनपीसीआई के साथ, ठीक है, देखेंगे एनपीसीआई लिखा रहेगा हमेशा, ठीक है, एनपीएस, और कितने बैंक सदस्य थे, कुल 21 बैंक सदस्यों के साथ
तो इसमें बैंक से जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था दोस्तों, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अब अपने क्लास, आज का जो क्लास है आप 19 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट भी, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर आपको डेली मिलते रहेंगे, आपको बेहतर करंट अफेयर मिलेंगे, क्वेश्चन एकदम आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं, 100% कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रखिएगा। आप डिजिटल क्लासेस करके हमारा जो वेबसाइट है, खास तौर पर जो चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाकी जो जुनून के साथ लगे रहिए। थैंक यू सो मच माय चैनल को वॉचिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, और बेहतरीन हम क्या करेंगे कल कि पूरी करंट अफेयर को एक साथ समेकित कर देंगे। उस करंट अफेयर को मत छोड़िएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज मैं दूंगा। ये कितने दिन का होगा, अब हम एक सप्ताह का उसमें करंट अफेयर पूरा रहेगा, ठीक। उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे, और वो क्वेश्चन रहेंगे जो पक्का उससे पूरा मिलेगा। भरोसा नहीं है तो आप देख लीजिएगा, फिर मेरे से क्या, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।